हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAE 142 की यूनिट 5 को डिस्कस करेंगे, मोटिवेशन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी। इसमें हम 8 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन को हम स्किप करेंगे, सेकंड इंटर्नसिव मोटिवेशन एंड एक्सटर्नसिव मोटिवेशन, थर्ड हिरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, फोर्थ ERG थ्योरी, फिफ्थ हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, सिक्स्थ थ्योरी X थ्योरी Y, सेवेंथ भगवद गीता सेल्फलेस एक्शन एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एट वर्क प्लेस। सबसे पहले इंटर्नसिव मोटिवेशन एंड एक्सटर्नसिव मोटिवेशन। देखो, इंटर्नसिव मोटिवेशन क्या होता है? जब भी कोई एम्प्लॉय खुद ही मोटिवेट हो, ठीक है, बिना किसी भी लालच के, मतलब बिना किसी भी रिवार्ड्स के, या फिर उसको अपने प्रमोशन चाहिए, वो क्या है कि वो खुद ही मोटिवेट हो, ठीक है, और वो कोई भी काम कर रहा है उसको इन्जॉय करते करते काम करे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि आप बुक पढ़ते हो, तो आपको जब पसंद है बुक पढ़ना तभी तो आप पढ़ते हो ना उसको। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे बुक, ठीक है। आप खुद अंदर से मोटिवेटेड हो कि हाँ जी, मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं बुक पढ़ूंगा, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है कि अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है तो वो आपके अंदरूनी खुशी के लिए है कि हाँ जी, मुझे खुशी मिलती है ये काम करके, ठीक है। एक्सटर्नसिव मोटिवेशन, जब कोई भी एम्प्लॉय को हम क्या है एक्सटर्नल रिवार्ड दे के क्या करते हैं, उससे टारगेट्स अचीव कराते हैं, मतलब उसको लालच देते हैं एक तरह से कि भाई अगर तुमने ये काम अच्छी तरह किया तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे, हम आपको रिवार्ड्स देंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि एक एम्प्लॉय जब भी हार्डवर्क करता है, जब उसको किसी चीज़ का लालच होता है, जैसे हम उसको प्रमोशन का हो, ठीक है, अच्छी सैलरी हो, या फिर किसी भी चीज़ का, ठीक है। देखो, ये जो दोनों थ्योरी हैं ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये क्या है कि भाई ये एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करती हैं कि भाई देखो, सबका नेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या है कि अगर कोई मोटिवेटेड है तो भाई वो अपना काम खुद ही अच्छी तरह कर देगा। अगर कोई नहीं है मोटिवेटेड तो उससे हमें क्या है, ज़बरदस्ती काम कराना पड़ेगा, ठीक है। जो देखो, जो हमारी इंटर्नसिव थ्योरी है वो क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स है, ठीक है, उन लोगों के। और जो हमारी एक्सटर्नसिव थ्योरी है वो क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स है उन लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। इसमें 5 कैटेगरीज में इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड्स। देखो, ये हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स में आती हैं, जैसे फूड है, वाटर है, स्लीप है एंड शेल्टर है। इसके बिना क्या है, हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करती, ठीक है। सेकंड, सेफ्टी नीड्स। देखो, सेफ्टी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर इंडिविजुअल के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। उसमें देखो, आप ये नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ सकती है, ठीक है, सेविंग्स भी है, स्टेबिलिटी भी है कि भाई जॉब स्टेबिलिटी है या नहीं, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप। इट्स नॉट कि भाई सेफ्टी सिर्फ बाहरी दुनिया से सेफ रहना, नहीं, सेफ्टी को भी बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, कि भाई देखो, सेफ्टी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सोशल कनेक्शंस हैं, ठीक है, फ्रेंडशिप्स है, लव है, ठीक है, कि भाई हम कैसे हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे हों, ठीक है। इसमें हमारी फैमिली आ सकती है, फ्रेंड्स आ सकते हैं। फोर्थ, स्टीम नीड्स, ठीक है, ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ से क्या है कि भाई हमें अचीवमेंट हो, ठीक है, हमें रिस्पेक्ट मिले किसी से, ठीक है। इसको स्टीम नीड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। स्टीम्स फॉर अदर्स, जैसे दूसरे लोगों से क्या है कि भाई उनकी नज़रों में हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत हो, ठीक है, हम एक मुकाम पे पहुँचे, हमारा अच्छा खासा स्टेटस हो। और सेल्फ अस्टीम्स होता है कि भाई हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट है सेल्फ एक्चुअलनेस। दिस रेफर टू रियलाइजिंग एंड फुलफिल वन पोटेंशियल परसुइंग पर्सनल ग्रोथ क्रिएटिविटी। इसमें क्या है कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं कि ठीक है भाई, हम कैसे अपने आप को और ज़्यादा क्रिएटिव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम हार्ड वर्क कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं कि जिससे हम अपने गोल्स क्या है अच्छे से वो कर सकें, मतलब कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके एक अच्छे तरीके से, हार्ड वर्क करके, ना कि शॉर्टकट से, ठीक है। नेक्स्ट है ERG थ्योरी। देखो, ERG थ्योरी स्टैंड करती है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ठीक है। E का मतलब है एग्जिस्टेंस, R का मतलब है रिलेटेडनेस एंड G का मतलब है ग्रोथ, ठीक है। ये एक मोटिवेटेड थ्योरी है ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें कि 3 नीड्स जो बताई गई हैं, एक्सिस्टेंस नीड्स क्या होती हैं,
देखो ये होती हैं हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं, जैसे सेफ्टी नीड्स हो गई हमारी, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, वाटर। एग्जिस्टेंस नीड्स मतलब कि जो भाई हमें जीने के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा क्या है ज़रूरी हैं, ठीक है। रिलेटेडनेस नीड्स क्या होती है, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है, हमारा सोशल कनेक्शन होता है, इसमें लव एंड बिलोंगिंग भी आते हैं, अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स भी आते हैं, फ्रेंड्स भी आते हैं, को वर्कर्स भी आते हैं। एंड लास्ट है ग्रोथ नीड्स, कि भाई हमारी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ हमारी अचीवमेंट भी होनी चाहिए, हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब अपनी ग्रोथ से रिलेटेड, वो आप पर्सनल लगा लो या फिर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो वहाँ पे जो ग्रोथ है उसकी, इसमें दोनों की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ये हमारी इस थ्योरी को हम बोलते हैं, इसका नाम तो हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है पर इसको जाना जाता है मोटिवेशनल हाइजीनिक थ्योरी से, ठीक है। इसमें देखो क्या बताया गया है, थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजिकल दैट सजेस्ट देयर आर 2 डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस। इसमें 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर बताए गए हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन को लेके। देखो हाइजीन फैक्टर्स का मतलब वो वाला हाइजीन नहीं है कि जो हमें कोरोना में करना होता था कि भाई हाइजीन रहो, हर टाइम हैंड वॉश करो, नहीं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो बुक है उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हाइजीन फैक्टर्स में बताया गया है कि जैसे जॉब सिक्योरिटी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई एक एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो क्या है अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहे। अगर उसको पता है कि हाँ जी कल को मेरे पास कोई जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं, कल को क्या होगा, तो क्या है वो उस चीज़ से हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा और उसका काम करने में मन भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, कंपनसेशन होना चाहिए, ठीक है, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं कि भाई मोटिवेट, एक एम्प्लॉय कैसे मोटिवेट होता है, जब उसको पता है उसके पास जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है, उसको भाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसको टाइम टू टाइम प्रमोशन मिलते हैं, तब क्या है वो अपने आप मोटिवेट होता है और अच्छा काम करता है, ठीक है। जैसे हमारी पर्सनल ग्रोथ हो गई, इसमें इसके बारे में भी बताया गया है, जैसे अचीवमेंट्स हैं हमारी, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिले हमें पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। मीनिंगफुल एंड चैलेंजिंग वर्क हो, भाई देखो जैसे कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है कि उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंज है जिससे क्या है उनकी ग्रोथ हो, ठीक है, उनको और ज़्यादा क्रिएटिव माइंड हो उनका, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर 2 कंट्रास्टिंग थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये हमारी 2 कंट्रास्टिंग थ्योरी हैं, ठीक है, और ये मोटिवेशन थ्योरीज भी हैं, ठीक है। देखो थ्योरी एक्स क्या होता है, थ्योरी एक्स अज्यूम दैट एम्प्लॉय आर इनहेरिटेंटली लेजी, लैक एम्बिशंस एंड आर मोटिवेटेड प्राइमली बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक मनी और थ्रेट ऑफ पनिशमेंट। देखो थ्योरी एक्स में अज्यूम किया गया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम मोटिवेट करें, मतलब वो खुद से मोटिवेट नहीं है, उनको एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट किया जाता है, जैसे मनी हो गई कि भाई अगर पहले तो प्रमोशंस वगैरह हो गए, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इतना बजट नहीं है कि वो सबको भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सैलरी बढ़ा दे, तो वो कैसे करती है कि भाई उनको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उनकी जॉब सिक्योरिटी चली जाएगी, तो वो क्या होता है एम्प्लॉयज़ वहाँ पे खुद मोटिवेट नहीं होते, उनको मोटिवेट करा जाता है, ठीक है। कुछ एग्जप्शंस बताए गए हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ डिसलाइक वर्क, भाई लोगों को काम ही नहीं करना पसंद, ठीक है, वो क्या है हमेशा काम को ऐसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। लैक एम्बिशंस की मतलब उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते। मोटिवेटेड बाय रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, तो उनको क्या करना पड़ता है, मोटिवेट किया जाता है एक्सटर्नल फैक्टर्स से, ठीक है, भाई उनको ये डर होता है कि भाई कभी जॉब ना चली जाए। एंड थ्योरी वाई अज्यूम दैट एम्प्लॉयज़ आर नेचुरली मोटिवेटेड, एंजॉय वर्क एंड कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव इफ़ गिवन द राइट कंडीशन। देखो इसमें क्या होता है कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद ही मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, उनका नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं, वो अपने काम को इन्जॉय करते हैं, ठीक है। उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजेस चाहिए जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। इसके कुछ की एग्जेप्शन देखो, वर्क इज़ नेचुरली, मतलब वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई हम तो काम नहीं करेंगे, उनका क्या है कि हाँ भाई जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, इंजॉय करते हैं वो। सेल्फ मोटिवेटेड के वो पहले से मोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है, उनमें अचीवमेंट की सेंस होती है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी करते हैं। सीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि भाई जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भगवत गीता सेल्फलेस एक्शन। देखो भगवत गीता में क्या बोला गया है कि भाई तुम अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक है। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोले कि आप अपनी ड्यूटी करो, आप ये मत देखो कि हमारा क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। देखो जो हमारे लॉर्ड कृष्ण है उनने अर्जुना को बोला था कि भाई अपना बिना अपने पर्सनल मतलब बिना अपने बारे में सोचे हुए आप अपना कर्म करोगे तो आपको हमेशा क्या है अच्छा फल मिलेगा। ठीक है। अगर आप अपना फ़ायदा सोचोगे हर चीज़ में तो क्या है आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। आप सिर्फ अपना कर्म करो, फल क्या है आपको खुद मिल जाएगा, भले ही थोड़े टाइम बाद मिले पर मिल जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि भाई आप अपना काम करते रहो, आपका प्रमोशन खुद हो जाएगा। जब देखो ये तो है नहीं कि कोई बंदा हार्ड वर्क कर रहा है और लोगों को ना दिखे, सबको पता चल जाता है हाँ जी कि हार्ड वर्किंग है या फिर नहीं है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एट द वर्क प्लेस। क्या एप्लीकेशंस है भाई कॉन्सेप्ट्स की? देखो कैसे हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले गुड पे, भाई उनकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है। जो सैलरी है वो उनको वर्थफुल लगनी चाहिए, मोटिवेटेड लगनी चाहिए। वेरिएबल पे, जैसे भाई टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स वगैरह हो गए। ठीक है। कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनको मोटिवेट करो रिवॉर्ड्स वगैरह देके, ये सब। ठीक है। जॉब रोटेशन, देखो इफ़ अ पर्सन कंटिन्यूज इन द सेम जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ही विल नॉट बी सफिशिएंटली मोटिवेटेड। मतलब क्या होता है कि देखो कुछ कुछ लोगों का मतलब कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ का होता है कि भाई वो काफ़ी टाइम से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम भाई अपने आप को मोटिवेटेड करना चाहिए। अब देखो आप ये तो है नहीं कि हर 6 महीने में आप ऑर्गेनाइजेशन तो चेंज नहीं कर सकते हो, तो आपको क्या है अपने आप को मोटिवेट करना होगा, अपने आप से भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेनी होंगी। ठीक है। वैसे इसमें ये बताया गया है कि भाई अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम से तक आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आप क्या है आपको वहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है। मूविंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर विल इंश्योर दैट बर्डननेस इज कीप्ड एट बे एंड दे मोटिवेटेड। मतलब देखो कुछ कुछ लोगों का होता है कि भाई जैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज करते हैं तो उसमें क्या है फुल एनर्जी के साथ जाते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे क्या है बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। तो जॉब रोटेशन देखो इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ही है। ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।